देश में माइक्रो फाइनेंस लोन तेजी से घट रहे हैं और सरकार ने इसे गंभीर चिंता बताते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से अपने कामकाज की समीक्षा करने को कहा है। वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव एम नागराजू ने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को लेकर चिंता जताई और कहा कि पिछले 1.5 साल में माइक्रो फाइनेंस लोन लेने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से घटी। पहले जहां बहुत लोग जो है छोटे छोटे लोन लेते थे, अब 45 मिलियन, यानी इस आंकड़े को अगर डिकोड करें प्रवीण सर, तो 4.5 करोड़ लोन अकाउंट कम हो गए। साथ ही एमएफआईज द्वारा दिए गए कुल लोन की रकम भी 4.4 लाख करोड़ से घटकर 3.4 लाख करोड़ रह गई। प्रवीण सर, एमएफआई सेक्टर में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है, तभी तो इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। नहीं, एमएफआई सेक्टर में हमने पिछले साल भी देखा था और पिछले साल के आखिर से ही हमने देखा कर्नाटक में एक कानून बनाने की बात कही गई जी। पूरा का पूरा सेक्टर एक स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है अभी भी, और यहाँ पे रिकवरी दिख नहीं रही। और जो डीएफएस सेक्रेटरी डीएफएस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एम नागराजू, उन्होंने जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक जो सबसे खास बात उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में कही है वो ये कहा है कि जो इनएफिशिएंसी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, एमएफआईज की, उसकी वजह से रेट्स जो है वो ऊंचे बने हुए हैं, यानी जो कर्ज बांट रहे हैं उसकी दरें ऊंची हैं। कर्ज की दरें ऊंची हैं, इसलिए जो लोग जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, डेस्परेट जिनकी ज़रूरतें हैं, वो ये पैसा ले तो लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, लेकिन उसको लौटा नहीं पाते। और इस वजह से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एनपीएज या डिफ़ॉल्ट्स का जो ढेर है वो खड़ा हो गया था। वो नहीं सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अपनी लागत को तो आप कम कर नहीं रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी भी आप नहीं बढ़ा रहे हैं, और इसका सारा दारोमदार या जो ठीकरा है जो आप फोड़ दे रहे हैं लोगों पर, उन लोगों पर जो बहुत ही 10,000 20,000 रुपए के आसपास का लोन लेते हैं। और कई बार सर हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को भी डिस्कस की थी कि जितने भी हमारे देश के जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों के साथ इतनी समस्या है कि उनको बहुत आसानी से कर्ज पहले बांटा गया। क्रोनोलॉजी समझिए सर, आसानी से उनको कर्ज बांटा गया, लोगों ने एक नहीं दो ले लिए कर्ज, उसको रिपे नहीं कर पाए, बाद में ऐसे जाल में फंस गए कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो कर्ज का पूरा जो हिसाब किताब है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के, और ये कहानी अब की नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है जी। 2008, 9 या 10 की बात मैं करूं तो पूरे के पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को आरबीआई ने बड़े सख्त जो फ्रेमवर्क है उसके दायरे में लाया था, क्योंकि उस वक्त देश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की मनमानी कहें या उनकी जो अति एक तरह से करना, ओवर एक्सपेंशनिज्म, जो आपका ऊंचे ब्याज दरों पे कर्ज बांटना, लोग न चुका पाएं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये सब चीज़ें अभी भी दिखाई नहीं कर्नाटक में और दूसरी जगहों पे जहां फिर ये शिकायतें भी सामने आई। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि साहब हमारे पास चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है, जो क्रिटिकल कॉस्ट ऑफ फंड भी जो फंड जुटा रहे हैं वो भी उसकी कॉस्ट भी उनके ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जब आपके एनपीएस ज़्यादा हैं, जब आप रिस्क में हैं, तो बैंक जहां से आप कर्ज ले रहे हैं वहां पे ऊंचे ब्याज पे आपको लेना पड़ रहा है। और इसी वजह से जब FY25 का जो इनका जो लैंडिंग है, इनको जो पैसा मिला है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, ये 55% से ज़्यादा गिरा है जी। 58,109 करोड़ रुपए रह गया है सिर्फ एक साल पहले के मुकाबले। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को खुद पैसा नहीं मिल रहा, अब वो जो बांट रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट है, बहुत सारे लूप होल्स हैं पूरे के पूरे कामकाज में इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के। खातों की संख्या भी बहुत कम हो गई सर। 2024 में मार्च 2024 का आंकड़ा है 4.4 लाख था, वो मार्च 2025 में घटकर 3.4 लाख हो गया। बिल्कुल, 4.5 करोड़ खाते कम हुए हैं। ओके। और जो 4.5 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग थी वो सितंबर 2025 में घटकर 3.4 लाख करोड़ रुपए रह गई है इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो आउटस्टैंडिंग कर्ज हैं, यानी जो पैसा दिया है वो। तो इसका मतलब ये है कि इनका कारोबार घट रहा है। अब मसला महत्वपूर्ण इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये उन लोगों को कर्ज देते हैं जिन्हें बैंक्स या दूसरी जगहों से कर्जा नहीं मिलता। एग्जैक्टली। छोटे लोग हैं, छोटे लोन लेने वाले, रेहड़ी वाला है, रिक्शे वाले लोग हैं, कोई ठेला, कोई नहीं के दम पे हुआ था ना सर, इन लोगों को आप कर्ज कोई नहीं दे पाते। नाम ही ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। कुछ इनमें से बैंक्स में भी तब्दील हो गए, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए, लेकिन
और इसीलिए एम नागराजू ने भी इस बात को रेखांकित किया कि आप जो है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक बड़ी कड़ी के तौर पर आप काम करते हैं, जो भी एमएफआईज हैं, और ऐसे में आपको अपने पूरे कामकाज को सुधारने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है उनको पैसा भी मिले, और साथ में ही डिफ़ॉल्ट और एनपीएस भी इस सेक्टर का स्ट्रेस को न बढ़ाएं, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर इस वक्त स्ट्रेस में है विशाल। लेकिन प्रवीण सर, एक और बहुत रोचक जानकारी है, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कहा जा रहा है कि सरकार की कई योजनाओं के बावजूद 30 से 35 करोड़ जो युवा हैं वो अब भी जो है अब बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं, यानी उनको अभी भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तहत उनको इंक्लूड करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके साथ ही दो सवाल है सर, एक तो ये आपका एक बहुत बड़ा बाजार आपको मिल रहा है, फिर इसको केटर करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? नहीं, देखिए, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, दरअसल वो पैसा चुकाएंगे कहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पे फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है। बैंक्स कर्ज दे नहीं पा रहे क्योंकि बैंक जिन रिक्वायरमेंट्स को चाहते हैं जब आपको कर्ज दें तो वो फुलफिल होती नहीं है, चाहे आप सिबिल स्कोर से लेके बाकी तमाम चीज़ें। बहुत सारे मामलों में ये भी है कि जिसको कर्ज लेना है वो कोलेटरल देने में भी असमर्थ है, कोई चीज़ गिरवी रखकर या किसी तरह से, ताकि कर्ज मिल जाए। तो बैंकिंग सिस्टम उतना लचीला नहीं है, और ना बैंक इतना लचीला होना चाहते, क्योंकि बैंकों ने, देखिए, ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे सरकारी बैंकों का नेटवर्क है। बैंकों ने जैसे तैसे, और हम कल हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे, 2.3% पे जो एनपीएस को लेकर आए हैं, मतलब आपका वो बहुत मुश्किल से आया पिछले 10 साल हाई के आसपास है, ऑल टाइम लो के आसपास है एनपीएस। हाँ, तो एनपीएस सबसे कम है और बैंक इस स्थिति को बिगाड़ नहीं सकते। सरकार का पूरा प्रेशर है कि आप अपने एसेट क्वालिटी को पे फोकस बनाए रखें, कर्ज जरूर बांटिए, लेकिन एसेट क्वालिटी पे। उसी कहानी का उदाहरण दे रहे हैं ना सर, जो इसमें कहा गया कि बैंकों की जो फाइनेंशियल स्थिति बहुत सुधरी, 93,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, 2.6 के आसपास है ना सर, उसका 2.3% के आसपास है एनपीए। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब बैंक कर्ज देंगे नहीं तो बचा कौन? बचे या तो आपके प्राइवेट मनी लेंडर्स बचे, उनकी ब्याज की दरें 4% मंथली तक हैं जी। तो ऐसे में आपके पास एक बड़ा जरिया हो सकते थे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इस बाजार को कैटर करने के लिए एक सख्त रेगुलेशन के तहत इन कंपनियों को काम करना होगा, जहां पे कि आप कर्ज लोगों को दें भी और वहाँ पे वो वसूली या पैसा वापस भी आपके पास आ जाए। और सर, नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं उनका भी एक कथन आया है इस रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि एमएफआई सेक्टर में दबाव कम तो हो रहा है, लेकिन इस सेक्टर को अभी और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। ये भी नाबार्ड की तरफ से भी जो कमेंट है, थोड़ा वैल्यूएबल कमेंट है सर।